Hello everyone. Welcome to our YouTube channel named English My Duty. दोस्तों, आज से हम फॉर्मली यानी विधिवत रूप से अपनी इंग्लिश लर्निंग शुरू करने जा रहे हैं और इंग्लिश लर्निंग को हम 3 सीरीज में बांटेंगे। पहली सीरीज होगी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन रूल संबंधी, दूसरी होगी रिटन इंग्लिश संबंधी और तीसरी होगी स्पोकन इंग्लिश संबंधी। शुरू में मैं 5-10 वीडियो प्रोनाउंसिएशन संबंधी बना रहा हूं ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में इंटरेस्ट पैदा हो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इज द टफेस्ट पार्ट टू लर्न इंग्लिश। उसी के अंतर्गत अब हम आज ले रहे हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स में साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? जब किसी स्पेलिंग में रिटन लेटर्स तो हो, जैसे लेटर्स विच आर यूज्ड इन स्पेलिंग but are not pronounced in speech are called silent letters. Letters जो शब्द में काम में लिए गए हैं या वर्ण ABC आदि जो शब्द की स्पेलिंग में तो प्रयोग किए जाते हैं लेकिन बोलने में उच्चारित नहीं किए जाते, वे साइलेंट लेटर्स कहलाते हैं। हम अभी ले रहे हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स जो साइलेंट होते हैं, ठीक है, उनके नियम होते हैं, वही हम ले रहे हैं आज। तो some consonant letters are not pronounced in certain words. कुछ व्यंजन वर्ण कुछ शब्द निश्चित शब्दों में उच्चारित नहीं किए जाते, व्यंजन वर्ण लेटर। देखिए, अब हम ले रहे हैं साइलेंट बी के एग्जांपल्स। साइलेंट बी, letter B is usually silent when it occurs after the letter M in final position. जब फाइनल पोजीशन में B होता है M के बाद तो ये B साइलेंट रहता है। जैसे NUMB, नम, ये नम्ब नहीं आएगा, ये होगा नम। नम क्या होता है? सुन्न पड़ जाना या सन्न रह जाना। तो ये फिजिकल और इमोशनल दोनों हो सकता है। फिजिकली तो जैसे मान लीजिए ठंड के मारे आपकी फिंगर्स नम पड़ गई, माय फिंगर्स वर नम विद कोल्ड, या मान लीजिए, और इमोशनली जैसे मान लीजिए आपको कोई शॉक लगा, कोई ट्रॉमा सदमा पड़ा तो आप इनडिफरेंट हो गए, आप रिस्पॉन्स देना बंद कर दिए, है ना, अनरिस्पॉन्सिव हो गए आप इमोशनली, तो वो भी एक नमनेस ही है। तो ये दोनों तरह की नमनेस होती है, फिजिकल और इमोशनल या मेंटल कह दीजिए। तो टू ग्रो नम, नम पड़ जाना। सो ये मैंने एग्जांपल दिए, जैसे शी फेल्ट नम विद शॉक आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद वो शॉक से नम पड़ गई। अच्छा, एक एग्जांपल ये इस तरह का है। अच्छा, विद जो है, विद इसके साथ प्रोनाउंसिएशन काम आता है, नम विद कोल्ड, नम विद शॉक, है ना। और ये जो एग्जांपल है नम बाय द ड्रेडफुल न्यूज, बाय, ये एक्चुअली क्या है, पैसिव वॉइस का है। शी गॉट नम बाय द ड्रेडफुल न्यूज of terrorist attack at her son's school, ठीक है। तो ये dreadful यानी भयानक, डरावनी, तो ये मतलब उसके वजह से ये बाय है। अदरवाइज विद प्रोनाउंसिएशन, विद प्रपोजिशन काम आता है नम के साथ। फिर है थम, जैसे थम क्या होता है? अंगूठा। जैसे अब इसमें भी बी साइलेंट रहेगा। अच्छा, ये देखिए, ये एक्चुअली एक सिलेबल है, एक सिलेबल में एक स्वर होता है, ये स्वर ध्वनि है ए, उल्टा भी इसको ए कहते हैं, और ये यू की छोटी साउंड है, तो ये यू से बन गया अ, और ये बी साइलेंट, तो नम, ये हो गया नम। ऐसे ही थम में भी ये भी एक सिलेबल है क्योंकि एक ही वावल साउंड है, ये ए, इसे टीएच से बन गया स, और ये म और ये बी साइलेंट, तो हो गया थम, अंगूठा। अब जैसे थम्स अप में 2 सिलेबल हो गए, ये जो मैं बीच में डैश लगाऊंगा हाइफन, इसका मतलब है कि ये सिलेबल टूट गया है, दूसरा सिलेबल आएगा, तो ये थम्स, ये बी साइलेंट, तो थम्स। अच्छा, ये एस जो है ये जेड बनेगा, क्योंकि जो पहले से देखते आ रहे हैं उनको पता है कि इसका एक फॉर्मूला है, आई शफत उनका कपट सच है, तो शफत कपट सच है और है। ये सिर्फ 9 ऐसी साउंड्स हैं, ऐसी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, व्यंजन ध्वनियां हैं जो वॉइसलेस होती है। वो वॉइसलेस अगर होंगी तो एस का जो साउंड है वो सही रहेगा, एस ही आएगा, से। अदरवाइज हमेशा एस साउंड कौन सी बनाएगा जे, जो कि इसकी काउंटर पार्ट वॉइस साउंड है से की। ये वॉइसलेस है और ये वॉइस्ड है, तो ये वॉइस्ड हो जाती है, क्योंकि इससे पहले वाली जो साउंड आएगी वो अगर वॉइस्ड होगी तो वो एस की साउंड को भी वॉइस्ड कर देगी, और एस की साउंड जब वॉइस्ड हो जाती है तो वो जे बन जाती है। वॉइस्ड का मतलब है कि उसमें आपका वॉइस बॉक्स काम आ रहा है, आपके जो स्वर तंतु हैं उनमें वाइब्रेशन हो रहा है, और ये स्वरों से होता है। स्वर तो सारे के सारे वॉइस्ड होते हैं, और सिर्फ 9 ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो अनवॉइस्ड होते हैं, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आई शफत उनका कपट सच है, ठीक है।
अच्छा, तो ये हो गया थम्स, और ये दो देखिए, ये फिर वापस यू से बन गया और ये अप, थम्स अप, ये दो सिलेबल हो गए। दो बार में आप बोल पा रहे हो, उसे दो श्वास के झोंकों में बोल पाओगे, जैसे थम्स अप, एक बार मुंह बंद हो गया, थम्स, फिर अप, वापस खुला। ठीक है, तो ये दो दो सिलेबल हो गए। और जब दो सिलेबल हो जाते हैं तो एक ने एक को स्ट्रेस करना पड़ता है, ये स्ट्रेस साइन है, यानी जोड़ देना है आपको। और जब किसी सिलेबल को जोड़ दिया जाता है तो उसकी जो जान होती है सिलेबल की, या आत्मा होती है, वो होती है वावल साउंड। तो इस वावल साउंड ए पे जोड़ देना है, तो थम्स अप, थम्स अप। अब अच्छा, ये एक्चुअली छोटी साउंड क्यों बनी यू की? क्योंकि ये क्लोज्ड सिलेबल है। क्लोज मतलब इस यू को आपने क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है किसी कॉन्सोनेंट से। तो यहां इस कॉन्सोनेंट से बंद हुआ तो यू की छोटी साउंड बनी। इसी तरह ये यू यहां कॉन्सोनेंट से बंद हुआ, एम और एस से, तो ये छोटी साउंड बन गई। इसी तरह ये यू पी से बंद हुआ, पी कॉन्सोनेंट से, तो ये छोटी यू की छोटी साउंड बन गई। अब ये थम्स अप हो गया। थम्स अप क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी से सहमति दें, या किसी को शाबाशी दें, या किसी को एनकरेज करें। तो जैसे मान लीजिए आप मुझे एनकरेज कर रहे हैं, तो आप कहेंगे थम्स अप फॉर योर यूट्यूब चैनल, है ना? तो वैसे आप एनकरेज करने के लिए यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये मतलब थम्स अप, आप अंगूठा ऊपर करना या सहमति दिखाने के लिए भी होता है, दैट इज थम्स अप। अच्छा, अब इसके बाद इसी तरह थंबनेल, जो थंबनेल होता है लघु चित्र होता है, वो जैसे हमारा जो यूट्यूब जो ये वीडियो होगा उसका भी थंबनेल होगा, एंड दैट इज, देखिए थंब और ये नेल। अब ये फिर टूट गया, दो सिलेबल हो गए तो एक पे स्ट्रेस दिया। जब सिंगल सिलेबल होता है तो स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रेस किसी एक सिलेबल को दिया जाएगा। यहाँ सिलेबल ही एक है, तो ये इसको स्ट्रेस ही मानो, इसे स्ट्रेस ही मानो, है ना? लेकिन एक से ज्यादा हो गया तो आपको डिनोट करना पड़ेगा कि एक को, इसको तो स्ट्रेस दिया जा रहा है, इसको तो जोर दिया जा रहा है, और फिर दूसरे को नहीं दिया जा रहा। ठीक है, और जब दूसरे को नहीं दिया जाता तो यूजुअली उसके स्वर को कमजोर कर दिया जाता है, जो अब आगे उदाहरण लेंगे। अब देखिए थंबनेल, इसमें एक तो ये सिलेबल है जिसमें क्लोज सिलेबल, यानी यू को आपने क्लोज कर दिया एम से, और एक है ये वावल थीम सिलेबल। देखिए इसमें दो वावल्स है, ए और आई। अब इन ए और आई दोनों ने मिलके ये साउंड बनाई है, ए ए। ये एक डिफ्थोंग है, डिफ्थोंग का मतलब डी, डाई से बना है, यानी दो साउंड मिलके एक साउंड बना रही है। ये एक संयुक्त स्वर है जो दो स्वर ध्वनियों से बनता है, ए। ठीक है, और ये एक ही बड़ी साउंड है, ए। अब ये डिफ्थोंग, जैसे हमारे यहाँ संयुक्त व्यंजन हुआ करते हैं क्षत्रज्ञ, उनके यहाँ न सिर्फ संयुक्त व्यंजन होते हैं बल्कि संयुक्त स्वर भी होते हैं, डिफ्थोंग्स उन्हें कहते हैं। दो स्वर ध्वनियों को मिला के एक स्वर ध्वनि बनी, तो ये हो गया थंबनेल। और ये नेल है, नेल, थंबनेल। और ये लय कैसे बनता है ये मैं आपको सब सिखा दूंगा। अच्छा, इसको लघु चित्र कहते हैं या अंगूठे का निशान, थंब इंप्रेशन भी थंबनेल हो सकता है। अच्छा, इसके बाद है ये डम। अब डम में वो बी साइलेंट, ये हो गया डम। डम यानी गूंगा या मूर्ख, है ना? जैसे मान लीजिए इंटेलेक्चुअली कोई मूर्ख है ना, तो उसको भी डम कह देते हैं। या फिर एक्टिंग डम, आप वो दिखावा कर रहे हो कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो उसको भी एक्टिंग डम, जैसे मींस प्रिटेंडिंग नॉट टू नो और अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, वो हो गया डम। ओके, आप देखिए इसी तरह है प्लम। अब ये प्लम क्या होता है? एक तो ये होता है प्लम, ये दोनों की देखो सेम साउंड है। अच्छा, ये पी देखिए, ये पी को एच क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये हैकार, ये एक एस्पिरेटेड साउंड है, तो फै की तरह बोलेगा, तो फ्लम, फ्लम। और ये देखिए यू का ये, तो ये एक ही सिलेबल हुआ, एक ही साउंड है यू की, सिर्फ एक वावल साउंड है, तो ये हो गया फ्लम। अब ये फ्लम में बी साइलेंट है। अब ये फ्लम तो होता है साहुल। साहुल एक औजार होता है जिससे आप मतलब लंबवत नापते हैं, कारीगर वगैरह यूज करते हैं और नल ठीक करने वाले यूज करते हैं, उसको कहते हैं फ्लम। अब ये बी साइलेंट है, लेकिन यहां पे देखिए बी नहीं है, फिर भी वो फ्लम बोलेगा, क्योंकि स्पेलिंग तो इतनी सी काम आ रही है, बी तो साइलेंट पड़ा है। और ये फ्लम होता है आलू बुखारा, या जैसे मान लीजिए कश्मीर आप जाते हैं तो लाल हरे पीले ये प्लम होते हैं, प्लम फ्रूट बेर जैसा होता है, अंदर गुट्टी होती है। अच्छा, अब इसी प्लम से बनाया फ्लमर, तो ये बी जो है ये साइलेंट रहेगा यहाँ, फ्लमर नल ठीक करने वाला। अब इसमें फ्लमर दो तो इसमें सिलेबल हो गए, और ये देखिए यहां स्ट्रेस पड़ा तो ये स्वर जो है ये रिड्यूस हो गया, ये श्वा कहलाता है। और जब वावल रिडक्शन होता है, जब एक सिलेबल को जोड़ देते हैं तो दूसरे सिलेबल को कमजोर करते हैं, ताकि एक रिदम पैदा हो। ऊंचा नीचा, स्वर को ऊंचा किया, दूसरे स्वर को नीचा कर दिया, ताकि एक रिदम पैदा हो सके और एक लहर जैसी पैदा हो और ज्यादा इफेक्टिव उनकी भाषा बन सके। ये हिंदी से डिफरेंट है, हमारे यहाँ सबको एक ही स्वर में बोला जाता है, लेकिन वहां स्वरों को ऊंचा नीचा किया जाता है। तो ये देखिए इसको ऊंचा किया
फ्लम, तो इसको नीचा कर दिया ये हाफ ए जैसा है। अब देखिए कई बार रिडक्शन में ये आएगा, देखिए ये रिडक्शन यहाँ हो रहा है, यहाँ स्वर, इस स्वर को जोड़ दिया ए को, तो इस स्वर को कमजोर कर दिया छोटा छोटा तो ये देखिए फ्लमर। अब ये फ्लमर क्या हुआ, नल ठीक करने वाला। अच्छा, इसमें जो है ये आर लिंकिंग आर कहलाता है। ये ब्रिटिश जो है, एक ब्रिटेन या ब्रिटेन का नागरिक इसको फ्लमर फ्लमर बोलेगा, और ये रे को तभी बोलेगा जब इसके आगे वाले वर्ड में कोई वावल साउंड से शुरुआत होगी। जबकि जो अमेरिकन है वो आर को हमेशा बोलेगा, चाहे उसके बाद में वावल आए साउंड या ना आए, तो वो बोलेगा फ्लमर और ये बोलेगा फ्लमर। अब ये इसको कहते हैं नॉन रॉटिक, यानी आर को तभी यूज करना जब वावल साउंड उसके बाद आए, और ये है रॉटिक। रॉटिक का मतलब हमेशा यूज करेगा आर को। तो ये फ्लमर हो गया, इसका कारण आपने समझ लिया। फ्लम से बना है, इसका मूल वर्ड, मूल जो रूट वर्ड है दैट इज फ्लम, और उससे बना है फ्लमर। ठीक है, इसलिए नलसाज का मतलब है, नलसाज को बोलेंगे फ्लमर, नॉट प्लम्बर। अच्छा, लेकिन हम ये गलती करते क्यों है, क्योंकि ये जैसे हम ये गैम्बलर से समझ जाते हैं, जबकि गैम्बलर में जो मूल शब्द है वो है गैम्बल, जुआ, गैम्बल। यहां देखिए गैम्बलर, अब ये दो वही दो सिलेबल गैम्बलर। अब ये गैम्बल से बना है तो गैम्बलर, यहाँ पे एम और बी दोनों प्रोनाउंस हो रहे हैं। इसी तरह सोम्बर, सोम्बर गैम्बलर वो जुआरी, जुआ जुआरी, ऐसे एन और बी, जुआ, ये जुआ संज्ञा भी हो सकता है और जुआ खेलना वर्ब भी हो जाएगा। अब ये सोम्बर, सोम्बर ये देखिए ये वही दो सिलेबल, इस पे जोर, तो ये देखिए ये शॉ हो गया सोम्बर। अब ये सोम्बर का मतलब ये देखिए गंभीर या निराशाजनक, विषादपूर्ण, उदासीन, मलिन, गंदा, अंधेरा, ये सब सोम्बर होता है। सोम्बर पास्ट है ना, निराशाजनक पास्ट, सॉरी। और ये देखिए ये नॉन रोटिक आर, और ये आर को हमेशा बोलेगा अमेरिकन। और एक और फर्क है, देखिए जो मूल शब्द में जो मूल फर्क है ब्रिटिश में और अमेरिकन में, वो मैं अभी इन्हीं एग्जांपल्स में सारा क्लियर कर देता हूं। ये ऑ है, ऑ, ये ऑ होती है छोटी साउंड ओ की। देखिए ये एक क्लोज सिलेबल हो गया, एम ने क्लोज किया ओ को, तो ये ओ की छोटी साउंड बनी सॉ, तो ये सॉन्ग और ये बर्ड। अब ये ऑ जो है ये काम नहीं लेता अमेरिकन कभी भी, वो इस ऑ को हमेशा आ बोलेगा, तो ये बोलेगा सांबर, सांबर फेस्ट, है ना। तो ये फर्क है एक तो अमेरिकन में और ब्रिटिश में, और एक ये है कि ये नॉन रोटिक है और ये रोटिक है। और जो फर्क आता है वो मैं आपको बताते जाता हूं। अब है स्लम्बर। अब ये स्लम्बर क्या होती है, जैसे मान लो आप ऊँग रहे हो, नींद ले रहे हो या झपकी ले रहे हो, दैट इज स्लम्बर। अब ये वही देखिए इसमें स्ट्रेस दिया तो ये देखिए ये शॉ हो गया स्लम्बर, वो नॉन रोटिक ये रोटिक, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सखम, सखम क्या होता है, देखिए अब ये देखिए ये इनमें स्ट्रेस यहां क्यों आया, क्योंकि ये नाउन है सॉम्बर, सॉरी ये सॉम्बर जो है ये कौन सी संज्ञा हुई, ये संज्ञा ही तो हुई, निराशाजनक स्थिति, या इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो एडजेक्टिव और नाउन इन दोनों में तो स्ट्रेस, अगर दो सिलेबल वाला वर्ड है तो पहले सिलेबल पे स्ट्रेस आता है एडजेक्टिव में और नाउन में। जबकि और ये देखिए ये स्लम्बर, इसमें भी यही है, गैम्बलर है ना, जुआरी, ये सब नाउन है, तो ये देखिए पहले पे स्ट्रेस पड़ा है। ये फ्लमर, ये देखिए पहले पे स्ट्रेस पड़ा है। अब देखिए ये देखिए सकम, अब ये आ गया वर्ब, है ना, दम तोड़ देना। तो ये वर्ब में अगर दो सिलेबल का अगर कोई वर्ड है जो एक वर्ब है, तो उस वर्ब में सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस दिया जाता है। जब स्ट्रेस सेकंड सिलेबल को दे दिया तो फर्स्ट सिलेबल का जो ये वावल साउंड है इसे रिड्यूस कर देंगे, इसे छोटा बना देंगे, इसे कमजोर कर देंगे, ताकि नीचे से ऊंचा जाए और एक रिदम पैदा हो सके। सो दिस विल बी कॉल्ड सखम, सखम यानी दम तोड़ देना। ही succumbed to the illness, है ना, बीमारी से दम तोड़ दिया, या शिकार हो जाना, हार मानना, झुक जाना, दैट इज succumb। अब ये है लैम, अब ये लैम ये होता है मेमना। अब ये देखिए एक ही छोटी साउंड बन गई, क्योंकि वो ही क्लोज कर दिया सिलेबल को, तो एक ही छोटी साउंड है ये ए। और बड़ी साउंड कौन सी थी, मैंने अभी बताया था ना ए, वो था ना उसमें ये वाला, ये बड़ी साउंड है एक ही ए, और वो छोटी साउंड है एक ही, ये लैम, ये ए। तो ये लैम है ना, मेमना है भेड़ का बच्चा। ये है जैम, अब ये जैम ये भी होता है, ठीक है। ये जैम तो होता है जिसको हम सभी जानते हैं, मुरब्बा, अवरोध, भीड़ से अवरोध, ठप हो जाना। ये जैम क्या है, बी साइलेंट है। ये चौखट होती है, स्तंभ, डोर पोस्ट, जो दरवाजा होता है उसकी जो चौखट होती है, दैट इज कॉल्ड ये जैम। पर बोलेंगे वही, पर इसकी स्पेलिंग में बी है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये है लिम,
ये जो हमारे अवयव होते हैं, हाथ पैर, ये अंग, दैट इज लिम्ब, ठीक है। अब ये आय की छोटी साउंड है, ई, आय की छोटी साउंड। और देखिए यहां पे आय की बड़ी साउंड आएगी, आय, छोटी साउंड। अच्छा, ये जो बड़ी साउंड होती है ना वावल्स की, जो नॉर्मल बड़ी साउंड्स हैं, ये उन वावल्स का नेम है। जैसे ए का नाम, ए का नेम है ए, ई का नेम है ई, तो बड़ी ई उसकी साउंड हो गई, ठीक है, लॉन्ग वाली। आय का नाम है आय, तो बड़ी साउंड कौन सी हो गई आय की, आय, वो ये है आय। तो आय की ये बड़ी साउंड है, यहाँ पे छोटी साउंड है। अब ये एक्सेप्शन हो गया, क्यों? क्योंकि नियमानुसार तो ये क्लोज सिलेबल है, तो आय की छोटी साउंड बननी चाहिए, तो ये लिम हो गया। इसको भी क्लिम होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन हो गया क्योंकि आय की बड़ी साउंड बना दी, जबकि ये क्लोज सिलेबल है। ये सिलेबल एक ही वावल साउंड है आय, ये आय फिर एक डिफ्थोंग है। डिफ्थोंग यानी दो वावल साउंड्स को बना के मिला के बनाई गई एक वावल साउंड, है ना। तो ये आय एक वावल साउंड है, तो ये एक सिलेबल हो गया, एक अक्षर हो गया। तो ये एक अक्षर चूंकि क्लोज सिलेबल है, ये आय वावल साउंड इस एम कॉन्सोनेंट साउंड से क्लोज की जा रही है, तो ये ई होनी चाहिए थी, छोटी आय की छोटी साउंड बननी चाहिए थी, जैसे यहां बनी, लेकिन यहां पे बड़ी साउंड बनी। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन का इंग्लिश में मेन कारण है, एक तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, इंग्लिश जो धीरे धीरे क्रमागत विकास हुआ, उसमें एक तो चेंजेस आए, और दूसरा जो फॉरेन ऑरिजिन के वर्ड्स हैं जो बोरो किए इंग्लिश ने, उनकी वजह से चेंजेस आए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ एक चौथाई वर्ड इंग्लिश के खुद के हैं। 75% of the words of English are borrowed words from foreign origin languages, right? Mainly from French, Latin, है ना। वो मैंने एक वीडियो उसका अलग से बनाया है, आप चाहे तो देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये है क्लाइमर। अब ये क्लाइम बन गया चढ़ना या चढ़ाई, और ये क्लाइमर चढ़ने वाला या पर्वतारोही। क्यों? क्योंकि ये क्लाइम से बना है। तो क्लाइम एक यहाँ बी साइलेंट है, तो ये क्लाइमर, यहाँ ये बी साइलेंट रहेगा। अब ये जो यहाँ पे तो इस सिलेबल में तो एम इस सिलेबल में एक ही सिलेबल में आ रहा है, लेकिन यहाँ एम उस वाले सिलेबल में चला गया। इसके रीजन है, वो एक इसकी भी रूल है कि सिलेबल डिवीजन कैसे किया जाए, वो सब हम सीखेंगे। सिलेबल टाइप, सिलेबल डिवीजन टाइप्स सब सीखेंगे, इत्मीनान रखिए, सब सिखा दूंगा। अच्छा, ये क्लाइमर हो गया, ये इसमें स्ट्रेस पड़ा, है ना। और ये क्योंकि एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया तो फर्स्ट लेवल पे स्ट्रेस पड़ जाएगा, तो गया क्लाइमर, और ये दूसरा रिड्यूस हो गया, श्वा बन गया अच्छा, अब ये है बॉम्ब। अपन बॉम्ब बॉम्ब बोल देते हैं, होता है बॉम्ब, क्योंकि बी साइलेंट है। और ये देखिए ऑ को यूज नहीं करेगा अमेरिकन, तो ये बोलेगा बाम, बाम, ठीक है। अच्छा, बॉम्ब ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। ही बॉम्ब्ड द टाउन, और ही बॉम्ब द टाउन एंड ड्रॉप अ बॉम्ब, तो वहां पे वो वर्ब भी हो गया, नाउन भी हो गया। अच्छा, बट बोम्बार्ड, अब देखिए ये एक डिफरेंट टाइप है। जब हम किसी कोई सफिक्स लगा देते हैं एआरडी, और एक डेरिवेशनल वर्ड बनाते हैं। यहां बॉम्ब क्या है, यहां पे बॉम्ब है एक नाउन, बॉम्बार्ड यानी गोलाबारी करना, तो वो एक वर्ब हो गई। तो वर्ब के लिए हमने एआरडी लगाया। अब ये डेरिवेशनल सफिक्स हो गया, यानी डिराइव करके हमने दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच या दूसरे तरह का शब्द बना लिया। इन केसेस में कई बार ये जो साइलेंस होती है, ये चुप्पी टूट जाती है, और ये साइलेंस टूट के फिर ये आवाज बनाएगा। तो देखिए बॉम्बार्ड, बॉम्ब, अब ये आर को नहीं बोलेगा क्योंकि आर के बाद क्या आ गया, डी, तो ये तो है ब्रिटिश इंग्लिश, तो ये बोलेगा बॉम्बार्ड, और बॉम्ब, अब ये ऑ को आ कर देगा, और ये आर हमेशा बोलेगा, तो ये हो गया बॉम्बार्ड, बॉम्बार्ड, बॉम्बार्डमेंट, है ना, गोलीबारी, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉम, अब ये देखिए यहां पे रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि क्लोज सिलेबल है, ओ की छोटी साउंड होती है अ, और ओ की बड़ी साउंड होती है औ या ओ। औ तो बोलता है ब्रिटेन यानी ब्रिटिश इंग्लिश में, और औ है अमेरिकन इंग्लिश में। तो ये ओ की बड़ी साउंड बन रही है, जबकि यहाँ पे क्लोज सिलेबल है, एम से क्लोज हो रहा है, तो बननी चाहिए थी ये कॉम, लेकिन बनी कॉम। और वही रीजन है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। और एक कॉम यानी कंघा, ठीक है, ये ब्रिटिश बोलेगा, एक ही सिलेबल है, ये दोनों मिलके ये डिफ्थोंग है फिर से औ या औ, और ये ओ की बड़ी साउंड है। ये कंघा या कंघी करना या छत्ता, जैसे हनी कॉम, है ना, हनी कॉम। अच्छा, ये है बॉम्बार्ड, मैंने बता दिया। ये है वूम और थूम, अब हम इसको बोल देते हैं वुम्ब या वोम्ब, लेकिन ये एक्चुअली एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं। अच्छा, वूम यानी गर्भ, कोख, एक्सेप्शन क्यों है ये? ड्यू टू हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ जीवीएस, ग्रेट वावल शिफ्ट ऑफ 15th to 18th सेंचुरी, 15वीं से 18वीं शताब्दी में वावल शिफ्ट
ग्रेट वावल शिफ्ट आया, मतलब बड़े जो वावल्स हैं उनमें चेंजेस आए। ये बड़ा ही वावल है, ऊ बड़ा वावल है, यू की बड़ी साउंड है ये ऊ, और यू भी कह देते हैं इसे, जब ये साथ में जुड़ जाता है तो यू। तो ऊ की बड़ी साउंड तो है आ, वो हमने पहले देखी, और ऊ की बड़ी साउंड है ऊ, ठीक है। तो ये बन गई ये। अब ये क्यों बनी? क्योंकि ये ओ से ऊ हो गया इस समय, ग्रेट वावल शिफ्ट के समय, ठीक है। और एक है ये वूम, और ये है ठूम। अब ये ठूम, ये टी जो है एस्पिरेंशियल साउंड है, तो है का निकलेगा तो ठ बोलेगा, तो ये होगा ठूम। अब ये ठूम क्यों? वही सेम है, लेकिन इसका कारण क्या है? ठूम का मतलब होता है कब्र, मकबरा, समाधि, मजार। एक्सेप्शन का कारण क्या है? ड्यू टू फॉरेन ऑरिजिन ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच से लिया गया है वर्ड, और अल्टीमेटली ये लैटिन से लिया गया, लैटिन में था, लैटिन से फ्रेंच में आया, और फ्रेंच से इंग्लिश में आ गया, तो ये हो गया ठूम। तो जैसे वूम ठूम, जैसे लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम वूम टू ठूम, है ना, गर्भ से लेके आप कब्र तक चले जाते हो, बस यही तो लाइफ है, और क्या है। अब है लेटर बी। अब ये दूसरे केसेस जिनमें लेटर बी साइलेंट होता है, ये है लेटर बी इज लेस कॉमनली साइलेंट व्हेन बी प्रीसीड्स द लेटर टी। कुछ कुछ ही उदाहरण ऐसे जिनमें बी जो है वो टी से पहले आ जाता है, तो ये बी साइलेंट हो जाता है, जैसे डेट। अब ये डेट क्या है? अब ये देखिए, ई की छोटी साउंड है, ई की छोटी साउंड होती है ए, और बड़ी साउंड होती है ई, जो उसका खुद का नाम होता है। अब ये ए यानी ई की छोटी साउंड ए, और ए की छोटी साउंड ए, ये इन थोड़ा सा सटल चेंज है, थोड़ा सा बारीक सा चेंज है, इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, पर धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। ये ए, ये ए की छोटी साउंड है ए, और वो ई की छोटी साउंड है ए, ए। तो ये हो गया डेट, डेट हमारे ए जैसा, लेकिन ये थोड़ा ए से भी झुका हुआ होता है, और वो आई से झुका हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गया डेट, ठीक है। डेट क्या होता है? ऋण, कर्ज, आभार। ये सारे मैंने गूगल से ही निकाले हैं, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। ये डेट जो है, इनमें से कोई सा भी अर्थ ले सकता है। अब ये डाउट, डाउट। अब देखिए, ओ यू एक वावल थीम है, वावल थीम ने मिलके ये बनाया आउ। मैंने आपको बताया था कि यूजुअली क्या होता है कि जब वावल थीम होती है तो पहली साउंड, पहले वाला वावल की बड़ी साउंड निकलती है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। इसीलिए वावल थीम टाइप ऑफ सिलेबल जो है टफेस्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन लर्निंग है, क्योंकि वो जो वावल थीम, दो वावल मिलके जो एक थीम बना के वावल साउंड बनाएंगे, वो बहुत चेंजेस के साथ बनती है, कई बार चेंजेस होते हैं। इसीलिए जैसे हम लायन है, लायन को हम लॉइन लॉइन बोल देते हैं। अब वो वहां पे और थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे वो जो एल आई ओ है, आई और ओ वो जुड़ ही नहीं रहे हैं, वो दोनों दोनों अलग पड़े हैं। तो आई से बन रहा है, आई से बन गया आई, लाई, और फिर अन। तो ये एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूं कि वावल थीम सिलेबल जो है उससे कई तरह की साउंड्स बनती हैं। तो ये ओ यू वावल थीम से आउ बन रही है, यहाँ आउ, ये एक ही वावल साउंड है, संयुक्त स्वर है ये, दो स्वरों को मिला के, दो स्वर ध्वनियों को मिला के बनाई गई एक स्वर ध्वनि आउ, जैसे नाउ, हाउ, खाओ, वो सब। तो ये ओ यू और ओ डब्ल्यू से, यू और डब्ल्यू, चलो मैं बाद में बताता हूँ। डाउट, तो डाउट वो संदेह, शंका, गुमान, दुविधा, ऊहापोह, ऊधन, अपोह, अगर आपको हिंदी आती है ढंग से तो ये संधि हो गई, है ना, ऊंच नीच। ये दुविधा कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, डाउट। ये है सठल। अब ये सठल, ये देखो ब्रिटिशर जो है, ये तो ये मैंने एच को गोला इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे लिए, सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि हिंदुस्तानी के लिए ये टी जो है वो तय है, तय है, लेकिन उनके लिए ये टी ठ है, ठ है ना, ये उनकी एक नॉन अनवॉइस साउंड है ठ, जिसमें हवा निकलती है। तो वो हमेशा जब भी इसके टी के बाद कोई भी वावल साउंड आएगी, तो ये अपनी एस्पिरेटेड साउंड ही निकालेगा हमेशा। जबकि ये जो रूल होते हैं ना एस्पिरेशन के, उनके अकॉर्डिंग ये एस्पिरेशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन चूंकि इसका नेचर ही टी का एस्पिरेटेड नेचर है, इसलिए मैंने ये एच लगाया ताकि हम हिंदुस्तानी समझ सके कि ये भी एस्पिरेट होगी, इसलिए मैंने सर्कल लगाया। जब मैं सर्कल उसमें नहीं लगाऊंगा जिसमें वो रूल्स के अकॉर्डिंग एस्पिरेशन होगा। रूल्स ये है कि जैसे मान लीजिए वर्ड के शुरुआत में अगर आता है तो एस्पिरेट होगा हमेशा, तब मैं एच को गोला नहीं लगाऊंगा। हाँ, या जब चलिए वो मैं बाद में बताऊंगा एस्पिरेशन के रूल। अच्छा, ये हो गया सठो, ये तो बोलेगा ब्रिटेन या ब्रिटिश, और ये सड़ो बोलेगा, सड़ो अमेरिकन। क्यों? क्योंकि जब इस टी के पहले एक वावल साउंड हो और बाद में भी एक वावल साउंड हो, तो ये टी एक सॉफ्ट डी में बदल जाता है, ड जैसा, हमारे ड जैसा, सड़क वाला ड। तो ये हो गया सड़ो, सड़ो। सड़ल क्या होता है? सूक्ष्म, जटिल, रहस्यपूर्ण, गूढ़, तीव्र, तीक्ष्ण, कुशाग्र, बुद्धि, सुंदर, ये सब, ठीक है। ये सारे अर्थ मैंने आप लोगों के लिए कई तो बुक्स पढ़ी हैं, गूगल कंसल्ट किया, कई डिक्शनरीज पढ़ी हैं। आप लोगों को इन सब का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन आपको इस तरह और कोई नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि और अगर कोई सिखाएगा तो मुफ्त में तो कभी नहीं सिखाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेते हैं
अगला कोई साइलेंट लेटर, दैट विल बी डी आफ्टर बी. सो बाय बाय, टेक केयर.